नमस्कार दोस्तों, मैं हिमालय स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिमालय जीएस क्लासेस में। दोस्तों, आज जिस शासक के विषय में हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक संघर्षमयी इतिहास है जिसके विषय में हम लोगों को जानना है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्किस्तान में ही अपने परिवार से अलग हो गया था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक को निसापुर के दासों के बाजार में लाया गया था तो वहां पे निसापुर के काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा। और जो वहां का काजी था फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को देखा, अरे ये तो सुल्तान बनने लायक है, यानी वह सुल्तान के निशान को पहचानने वाला था फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी। फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने घर लेकर आया तो कुतुबुद्दीन ऐबक को घुड़सवारी धनुर्विद्या का शिक्षा देने लगा, जो अपने पुत्रों को दिया करता था। कुछ ही समय पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान की पाठ पढ़ने लगा। कुछ दिन समय बीतते गए। उसके बाद से क्या हुआ, फखरुद्दीन अहमद अजीज कुकी और उसके पुत्रों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को गजनी के दासों के बाजार में बेच दिया। वहां पे मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक दास के रूप में खरीदा था। यहीं से कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ गया और बहुत जल्दी कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी योग्यता से अमीर ए अखूर का पद प्राप्त किया। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझाना चाहेंगे। अमीर ए अखूर, अमीर ए अखूर, इसका अर्थ होता है दोस्तों अश्वशाला का प्रधान। अश्वशाला का प्रधान। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के साथ था। दोस्तों 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे कि 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित कर दिया। लेकिन एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए थे मोहम्मद गोरी से। तो इसी युद्ध में विजय प्राप्त होने के पश्चात, तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय होने के पश्चात मोहम्मद गोरी ने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों का, भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रदेशों का सूबेदार नियुक्त कर दिया। 15 मार्च 1206 ईस्वी को 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन को अपने हाथों में ले लिया और शासन का संचालन लाहौर से करने लगा। शासन का संचालन लाहौर से करने लगा और लाहौर को ही क्या किया, अपनी राजधानी बनाई। जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने पोलो खेल खेल रहा था तो घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई थी। घोड़े से गिर करके उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से अगला शासक कौन बना, आराम शाह बना। दोस्तों हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक के व्यक्तित्व का मूल्यांकन। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों एक योग्य सेनापति तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ एक अचूक तीरंदाज था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति के साथ साथ एक अचूक तीरंदाज था। कहा जाता है दोस्तों कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम से दिल्ली के सुल्तान पद पर पहुंचना, कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम से दिल्ली के सुल्तान के पद पर पहुंचना अवश्य ही उसके योग्यता और साहस का परिचय था। कहा जाता है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक उदार शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक क्या था, उदार शासक था। इसकी उदारता के कारण लोग इसे लाख बख्श के नाम से जानते थे। इसकी उदारता के कारण लोग इसे लाख बख्श के नाम से जानते थे, जिसका अर्थ होता है दोस्तों लाखों में दान करने वाला। जिसका अर्थ होता है लाखों में दान करने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति तो था ही, लेकिन योग्य सेनापति के साथ साथ साहित्य और कला प्रेमी भी था। आगे देखेंगे दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के महरौली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि दिल्ली में
दिल्ली के महरौली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया और अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये भी देख सकते हैं आप, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और क्या क्या महत्वपूर्ण काम किए, तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार का नींव डाली, कुतुब मीनार का नींव डाली, जिसको पूर्ण किसने करवाया था, तो उसको पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। आगे एक महत्वपूर्ण छोटी सी घटना घटी, आप ये मंजिल देख रहे होंगे 1 2 3 4, यह 4 मंजिला इमारत थी। कुतुब मीनार जो है 4 मंजिला एक इमारत था। चौथी मीनार पे क्या हुआ था, बिजली गिरा, चौथी मीनार पर बिजली गिरा और ये चौथी मंजिला आप देख पा रहे हैं, ये क्या हो गया था, ध्वस्त हो गया। तो एक शासक हुआ, तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक ने इसके जगह पे चौथी मंजिल के जगह पे 2 छोटे छोटे मंजिल का निर्माण करवा दिया। वर्तमान में दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 234 फीट, 234 फीट इसकी क्या है, ऊंचाई है। दोस्तों इतिहास से हम यह सीख जरूर ले सकते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम था, लेकिन उसकी योग्यता और काबिलियत ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया। और अंत में हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि रख हौसला और मंजर आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ ऐ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मिलेगी मंजिल और मिलने का मजा भी आएगा। कैसा लगा वीडियो दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से मजेदार वीडियो हम आपके बीच लाते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।